अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा व्यूअर्स, पहले हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने ये सीखा था कि अगर किसी के ऑब्जर्वेशन को उसके मीन से माइनस किया जाए और माइनस करने के बाद टोटल लेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। ये हमारी बात है कि सर अब दूसरी ऑब्जर्वेशन है, दूसरी प्रॉपर्टी है, सॉरी सर, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप किसी ऑब्जर्वेशन को उसके मीन से माइनस करते हो और मीन से माइनस करने के बाद उसका स्क्वायर लेते हो, तो जो आपका मीन आया होगा ना, जो आपका मीन आया होगा, वो मीन जो आया होगा उस मीन का जो टोटल होगा उस मिनिमम होगा। यानी इस मीन के अलावा आप किसी भी नंबर से माइनस करो, माइनस करने के बाद उसका स्क्वायर लो, स्क्वायर लेने के बाद उसका टोटल लो, तो उसका टोटल मीन वाले नंबर के मुकाबले में क्या होगा? ज्यादा होगा। अच्छा याद रखिएगा, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये थोड़ी क्वालिटेटिव है, ठीक है? क्वालिटेटिव जो सर इसमें बेसिकली क्या है, समझने वाली थिंकिंग है। तो सर सबसे पहले हम उसका मीन निकालें। जैसे मीन क्या है? 4 6 8 10 12 5 ऑर्डर्स। 4 plus 6 plus 8 10 12। तो सर 40 अपॉन 5। तो सर मीन आ गया इस डेटा का 8। ये तो डबल पार्ट है। अब मसला क्या है? सर हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितनी है? सर ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो 5 ऑब्जर्वेशन को आपने मीन से माइनस करवाना है। अब किस तरीके से होगा उसको भी आप देखें। अब देखें 8 आ रहा है हमारे डेटा में, हम बोल रहे हैं 8 हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का नंबर है, ठीक है ना? अब मिसाल के तौर पे कि x 4 6 8 10 12। पहले तो मैं एक काम कर रहा हूँ, x माइनस 4 इसका स्क्वायर करो। इसी तरीके से x माइनस 8 इसका स्क्वायर करो। सॉरी 6 है ना, सीक्वेंस वाइज है तो मान सकते x माइनस 8 इसका भी स्क्वायर है, जो कि बेसिकली मीन x माइनस 10। इसी तरीके से x माइनस 12। अब आप तो देखें 4 माइनस 4 0 6 माइनस 4 तो 2 बचेगा, माइनस 2 स्क्वायर लोगे तो क्या आ जाएगा? 4। 8 माइनस 4 16। 10 माइनस 4 ये आ जाएगा आपका 36। 6 बचा। इसी तरीके से 12 माइनस 4 ये 8 बचेगा और ये आपका 64 आंसर है। इसी तरीके से सबको कर 4 माइनस 6 माइनस 2 बचा और 2 टू 4 6 माइनस 6 0। 8 माइनस 6 क्या बचा? 2। 10 माइनस 6 12 माइनस 6 36। ठीक है भाई, अब आ जाओ 8। 4 माइनस 8 16। 6 माइनस 8 4। 8 माइनस 8 0। 10 माइनस 8 ये हो गया आपका 4 है। 12 माइनस 8 ये आपका 16 हो जाएगा। 4 बचा, 4 प्लस 6। इसी तरीके से सर इसका 4 माइनस 10 36। 6 माइनस 10 16। 8 माइनस 10 4। 10 माइनस 10 0। 12 minus 10
4. नेक्स्ट 12 की बारी 4 minus 12 64 6 minus 12 36 8 minus 12 16 10 minus 12 4 12 minus 12 0. अब ये हमारे पास सारा आउटपुट आ गया। अब हमने सबका टोटल लेना है। टोटल लेके हमें पता चल जाएगा कि यार टोटल लेने के बाद स्क्वायर का जो रिजल्ट है इसका मिनिमम होना है। इसका टोटल 36 64 16 and 4 इसका आ रहा है 120 16 plus 4 plus 4 plus 16 36 plus 46 plus 4 plus 4 इसका आ रहा है सर 60 16 plus 4 plus 4 plus 16 इसका आ रहा है सर 40 36 plus 16 plus 4 plus 4 सर इसका भी आ रहा है 60। इसी तरीके से 64 plus 36 plus 16 plus 4 इसका कितना आ रहा है 120। अब आप देखें मीन ने अपनी क्या प्रॉपर्टी बताई सर मीन ने यानी सेंट्रल नंबर ने अपनी ये प्रॉपर्टी बताई कि जब भी मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ डेविएट माइनस होंगी और उसका जब स्क्वायर ले जाएगा स्क्वायर लेने के बाद उसका सम लोगे तो वो क्या आएगा मिनिमम आएगा। अब आपने देखें आपने मीन को छोड़ के मीन की वैल्यू इसमें डाली है जो कि ये बेसिकली डेटा भी है और ये क्या है मीन वैल्यू है। इसके अलावा आपने दूसरे डेटा से करके देखा सर x से 120 आंसर आया इससे 60 आंसर आया इससे 60 आंसर आया इससे 40 आंसर आया लेकिन मीन वाली वैल्यू से 40 आंसर आया। तो इट मींस ये वाली प्रॉपर्टी में प्रूफ होती है कि जब हम अपनी ऑब्जर्वेशन को मीन से माइनस करते हैं माइनस करने के बाद उसका स्क्वायर लेते हैं तो जो भी उसका सम आता है वो दूसरे एलिमेंट्स के मुकाबले में क्या आता है मिनिमम आता है। आप देखें सबसे ज्यादा मिनिमम यही है। It means sum of x minus mean square is minimum। ये सही था hence proof। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh।